दोस्तों, भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का एक ऐसा शेयर जिसने कभी निवेशकों को आसमान तक पहुंचाया और फिर जमीन पर भी ला दिया। मैं बात कर रहा हूं सुज़लोन एनर्जी की। लेकिन सवाल यह है, क्या सुज़लोन एनर्जी का असली खेल अभी शुरू होना बाकी है या फिर यहां से एक बड़ी गिरावट भी देखी जा सकती है? आज इस वीडियो में हम सुज़लोन एनर्जी के शेयर की पूरी कहानी समझेंगे और जानेंगे कि आने वाले समय में यह शेयर कहां तक जा सकता है। स्विट्जरलैंड एनर्जी आखिर करती क्या है? सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस। स्विट्जरलैंड एनर्जी भारत की प्रमुख विंड एनर्जी कंपनियों में से एक है। यह कंपनी विंड टरबाइन्स बनाती है और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है। जैसे जैसे भारत क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्विट्जरलैंड जैसी कंपनियां का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। सरकार भी रिन्यूएबल एनर्जी की को तेजी से बढ़ावा दे रही है और यही कारण है इस सेक्टर में आने वाले सालों में बहुत बड़ी ग्रोथ की संभावना है। स्विट्जरलैंड का इतिहास पर अगर नज़र डालें तो अगर हम स्विट्जरलैंड के पुराने चार्ट को देखें तो एक समय था जब यह शेयर 2000 रुपये के लेवल पे भी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा था और उसके बाद स्टॉक 300 रुपये के लेवल पे भी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद कंपनी पर बाहरी कर्ज चढ़ गया और धीरे धीरे यह शेयर गिरने लगा। गिरते गिरते ये शेयर 5 रुपये तक पहुंच गया। कई निवेशकों का पैसा भी इसमें फंस गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश की है। कंपनी ने डेप्ट कम किए हैं, नए ऑर्डर्स हासिल किए हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फिर से मूवमेंट आया है। हाल की रिसर्च में स्विट्जरलैंड को बड़े बड़े विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स मिले हैं। भारत में कई कंपनियां अब रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश कर रही हैं और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत 500 GW रिन्यूएबल कैपेसिटी तक पहुंचे। अगर ये लक्ष्य पूरा होता है तो स्विट्जरलैंड जैसी कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। अगर शेयर की वर्तमान स्थिति की बात करें तो आप देखेंगे स्टॉक अभी 40 रुपये के लेवल पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो स्टॉक 40 रुपये पर ओपन हुआ था और 40 रुपये 99 पैसे का इसमें डेल हाई देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक 39 रुपये 85 पैसे का इसमें लो बनाते हुए देखने को मिला है। उसके बाद 39 रुपये 99 पैसे पे ये स्टॉक मार्केट क्लोज होते समय देखने को मिला है। अगर इसके 52 वीक हाई की बात करें तो स्टॉक में अभी 2025 में इसने 52 वीक हाई जो दिया था वो 74 रुपये का लेवल इसमें देखने को मिला था और 52 वीक लो पे नजर डालें तो 39 रुपये 13 पैसे, यानी ये जो अभी समय चल रहा है वो अभी स्टॉक लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। 300 रुपये के लेवल पर ट्रेड करने वाला ये स्टॉक आज 40 रुपये के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। स्विट्जरलैंड एनर्जी का शेयर हमेशा चर्चा में बना रहता है क्योंकि इसमें रिटेल्स इन्वेस्टर की बड़ी भागीदारी है। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, यह शेयर अभी तक हाई वॉलेटिलिटी वाला है। मतलब इसमें तेज़ी भी तेज आती है और गिरावट भी अचानक आ जाती है। यह शेयर स्टार्टिंग से ही हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला स्टॉक देखने को मिला है क्योंकि इसमें अगर चार्ट पे देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर तो सुजलॉन में कुछ महत्वपूर्ण लेवल्स देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से लेवल्स इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सपोर्ट वो है जहां से स्टॉक को मजबूती मिलती है और रेजिस्टेंस वो है जहां से मार्केट में स्टॉक को प्रेशर देखने को मिलता है और स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर जाता है। यही रेजिस्टेंस से अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर इसमें बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो नज़र डालते हैं पहले रेजिस्टेंस की तरफ। स्टॉक अभी आप देखें तो 39 रुपये 40 रुपये के लेवल पे यहाँ ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है और यहाँ से इसका फर्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन है वो आप देखेंगे 47 रुपये का लेवल इसमें देखने को मिल रहा है। अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है अप साइड में तो आपको ऊपर 70 रुपये तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं और यदि 70 रुपये का लेवल इसने क्रॉस कर दिया तो आपको फिर तीसरा रेजिस्टेंस 85 रुपये और उससे ऊपर के भी लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें गिरावट की तो आप देखेंगे स्टॉक अगर यहाँ से अपने फर्स्ट सपोर्ट जो कि 34 रुपये का इसमें देखने को मिल रहा है, यहाँ से अगर गिरावट के साथ नीचे की तरफ अगर डाउन साइड में जाता है तो और भी ज़्यादा गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है, जो कि इसमें अगला सपोर्ट का काम 34 रुपये के बाद आपको 16 रुपये का लेवल इसमें देखने को मिल रहा है। अगर यह शेयर अपना
₹16 का सपोर्ट लेवल तोड़कर नीचे जाता है तो कई निवेशकों के लिए ये एवरेजिंग का एक अच्छा अवसर भी बन सकता है। लेकिन याद रखिए, यह पूरी तरह से आपकी रणनीतिक और रिसर्च और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले सोच समझकर और अपनी जिम्मेदारी पर ही फैसला ले लें। अब जानते हैं इसमें तेजी के अगर कारण क्या हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि स्विट्जरलैंड में तेजी क्यों आ सकती है। इसके पीछे कुछ बड़े कारण हो सकते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बढ़ती डिमांड, कंपनी का डेप्ट कम होना, लगातार नए ऑर्डर मिलना। अगर ये सभी फैक्टर्स मजबूत रहते हैं तो स्विट्जरलैंड लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अगर इसमें जोखिम की बात करें, क्योंकि हर शेयर में स्विट्जरलैंड में भी जोखिम है, क्योंकि हर शेयर में एक जोखिम छिपा रहता है। इसमें अगर जोखिम को देखें तो कंपनी का पुराना डेप्ट हिस्ट्री जो है वो इसमें एक जोखिम का काम करते हुए देखने को मिल सकता है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क और मार्केट वॉलेटिलिटी, इसलिए बिना रिसर्च के निवेश करना सही नहीं होता। भविष्य की अगर संभावना की बात करें, अगर भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ता है तो स्विट्जरलैंड जैसी कंपनियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। कई एनालिसिस मानते हैं कि अगर कंपनी लगातार अच्छे ऑर्डर लाती है तो आने वाले वर्षों में स्विट्जरलैंड का शेयर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं, और यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो दोस्तों, सवाल अब भी वही है, क्या स्विट्जरलैंड एनर्जी फिर से एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की तैयारी कर रहा है, या फिर यहाँ निवेश करने से पहले सावधान रहने की ज़रूरत है? आपकी क्या राय है? क्या स्विट्जरलैंड एनर्जी आने वाले समय में बड़ी तेजी दिखाएगा? अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। और अगर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम शेयर बाजार की हर बड़ी खबर आपके सामने सबसे आसान भाषा में आपके लिए लेकर आते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, नए स्टॉक के साथ। धन्यवाद।